बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि कारकुन हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारी कर ले, हुक्मरानों को रुखसत करने का वक्त आ गया है। जबकि मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा है कि ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें करके इमरान खान साहब ने एनआरओ मांगा। दूसरी जानिब नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाते हुए कहा कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हालिया तरामीम से नैब कानून बेअसर कैसे हुआ। इस समय दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, आज हमने मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। एक मरतबा फिर इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद की उन्होंने कहा कि वो लंदन रवानगी के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी है वो जब वापस आना चाहे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरे साथ वापसी पे वो आ जाए। क्या समझ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी इस वक्त मुमकिन है? हालिया सियासत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? और खान साहब के जो आज़ादी मार्च है उस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखें, सबसे पहले तो मरीम नवाज साहिबा को आज उनका पासपोर्ट मिल गया जी, और वीज़ा ज़ाहिर है कि बहुत जल्द उनको जारी हो जाएगा और उसके बाद वो लंदन चली जाएंगी। और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये उनका पॉलिटिकल कैरियर है मरीम नवाज साहिबा का, ये उस पॉलिटिकल कैरियर की गालिबन सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पुरएतमाद जिसमें वो नज़र आई, वो उनकी, और सख्त उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल भी किया इमरान खान साहब के लिए। और वो एक, जिसको कहना चाहिए, एक अथॉरिटी के साथ बात करती नज़र आई। यानी अथॉरिटी ये कि पुरएतमाद कि मैं लंदन जा रही हूँ और मैं लंदन से नवाज शरीफ साहब के साथ वापस आऊँगी। यानी उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। ठीक है, नहीं होता है ना कि ऐसा होगा तो नहीं। अब मरीम नवाज साहिबा पुरएतमाद, हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। परवेज इलाही साहब के ऊपर भी उन्होंने तनकीद की, परवेज इलाही साहब के ऊपर, और उसके साथ उन्होंने इमरान खान साहब को। अच्छा, आज हुआ ये, मैं थोड़ा सा एक बात, सुबह ये हुआ कि मुझे कल ये जब ऐलान हुआ लॉन्ग मार्च का, फैसल वाडा साहब हमारे प्रोग्राम में थे, आज उनका केस सुबह लगा हुआ था और उसमें उनको एक जब बात हुई जिसमें ये कहा गया कि जी ताहयात नाहली के हवाले से सारे मामले डिस्कस हुए, और फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मरीम नवाज साहिबा को पासपोर्ट जारी हुआ, तो मुझे एक यूं ही ख्याल एक आया, और वो ख्याल ये था कि क्या कहीं कोई ब्रॉड, कोई बड़ा, आप समझें कि कोई ऐसा कोई नक्शा तो नहीं तरतीब पा रहा जिसमें तमाम शख्सियात को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा है, दूसरे उन पर तनकीद कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा है। मसलन आज जो बात उन्होंने की फैसल वाडा साहब के केस में कि जी ताहयात नाहली वाली बात, कि जी वो तो एक ड्रैकोनियन लॉ है, अदालत ने कहा, और ये नहीं होना चाहिए, और फिर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं होना चाहिए तो उसका फायदा जो है वो जाता है फिर नवाज शरीफ साहब को या जहांगीर तरीन साहब को, फैसल वाडा साहब को तो जाता है, लेकिन उधर जो है वो अहम केसेस हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो इतवार के रोज अदालत खुली और इमरान खान साहब की वहां पे बेल हुई और बाकी तमाम मामलात हुए, तो यहां से कहा गया कि इमरान खान साहब को रिलीफ है, लेकिन वहां से ये हो रहा है कि जी मरीम नवाज साहिबा को पासपोर्ट मिला और इसहाक डार वापस आए। अच्छा, इसहाक डार जो है ना, मतलब यानी आप ये समझ लें कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ा, ये इसहाक डार साहब की वापसी जो है, आप समझेंगे नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला ऐसे ही हवा में नहीं किया, गालिबन उन्होंने बहुत सोच समझ के, अब जो उनके ज़हन में बात आई या जो उनको समझ, उन्होंने इसहाक डार साहब को भेजा। और अब इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमर्स में बात करने लगा हूं, इमरान खान साहब को उनके साथियों ने या उनके रफका ने, वो खुद बताएंगे, खान साहब जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई जलसा करें, कोई मीडिया के लोगों से बात करें, इसकी तरदीद कर दें बिस्मिल्लाह,
करेंगे नहीं। इमरान खान साहब को उनके रफका ने इस बात पे कायल कर दिया कि आप मरीम नवाज साहिबा के जाने पे ज्यादा कोई इशू ना खड़ा करें। जी। खान साहब ने कहा है ना कि वो मैंने 3-4 लोगों को सिर्फ एतमाद में लिए हुए पत्ते लगा के रखे हुए हैं सीने से कि मेरा आगे का प्लान क्या है। उसकी बड़ी वजह है जो मैं बार बार इस प्रोग्राम में कहता रहता हूं कि वो अंदर उधर लोग हैं उधर। वो इमरान साहब को उन्होंने और इमरान खान साहब ने गालिबन उनकी और इसी तरह से ये भी कहा कि जी जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो इमरान खान साहब ने कहा ना कि मैं इस्तेकबाल करूंगा सब, लेकिन वो आपको उतनी घन गरज पीटीआई की तरफ से नजर नहीं आएगी मरीम नवाज साहिबा के जाने पर जितनी आनी चाहिए थी। बिल्कुल। फिर एक और बात हुई है बड़ी, इसको मैं कहता अब थोड़ी अच्छा, ये मैंने फिर बात की पीटीआई की 2-3 शख्सियात से, आज मेरी बात हुई, मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी बात हुई, उनको भी मैंने बताया तो वो भी सोचने लगे कि अच्छा ये तो बात वाकई आप कुछ कह रहे हैं। तो अच्छा पीटीआई के लोगों से बात की कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ओके। अच्छा उनके दोनों के ज़हन में नहीं थी। सही। ऐसे ख्यालात मेरे दिमाग में आते हैं उठपटांग किस्म के। मैंने उनसे कहा ये बताएं कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद थे, मिफ्ता इस्माइल तो मतलब है कि आप देखें ना कि उनका वो अब खुद भी कह रहे हैं कि मुझे आते ही कहा गया कि इसाक डार आ रहे हैं तो आपने कुछ नहीं कहा। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जब पेट्रोल कीमत चीजें आईएमएफ आगे पीछे जरा सी बात करते थे, चंद लम्हात गुजरते थे और हमारे सामने हमाद अजहर साहब और मुजम्मल असलम साहब और शौकत तरीन साहब और मीडिया पर जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जो होता था उसके बाद। अब इसहाक डार साहब जब से आए हैं, आपने इसहाक डार साहब की पॉलिसीज के बारे में या उनका जो ये डॉलर कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, कोई जादू है कैसे, क्या डॉलर गिर गया, सजदे में हो गया, नीचे पड़ा हुआ है, जमीन पे गिर गया, आगे हो गया, पीछे हो गया, ये इधर का ही खेल हो रहा है ना, अंदर का ही। कि इनको डार साहब ने कल इंटरव्यू दिया रात को, बड़ा जबरदस्त उनका इंटरव्यू आमिर मीर साहब के साथ। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने बस एक धमकी लगाई और लोगों को धमकी भी नहीं लगाई, उनको बस पता चल गया कि इसहाक डार आ रहा है। नहीं जनाब, डार साहब की वजह से नहीं हुआ। किन की वजह से हुए खान साहब बताएंगे ना। तो डार साहब के थरतली मुल्क में कांप गया डॉलर, बैंक गिर गए नीचे, पता नहीं क्या होने वाला है। तो बात सारी ये है कि ये अच्छा उधर जो है खान साहब आज उन्होंने हलफ अपने जो उनके कारकुन हैं और उनके जानिसार हैं उनसे उन्होंने उठवाया। लेकिन मैं ये बात दोबारा आज मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं कि ये खान साहब बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ट्रोजन हॉर्सेस जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं पार्टी के अंदर। उसमें शौकत तरीन साहब नहीं है। शौकत तरीन साहब से मेरी मुलाकात हुई है बड़ी, एक ऑफ द रिकॉर्ड मैं बात नहीं डिस्कस करना है। शौकत तरीन साहब बड़े क्लियर हैं मुल्क की मईशत के बारे में। लेकिन मसला ये कि और भी बहुत सारी शख्सियात हैं ना पीटीआई के अंदर, और भी लोग हैं सारे। तो इसहाक डार साहब की माशी पॉलिसीज के ऊपर इमरान खान तो कर रहे हैं ना तकरीर में बात कि हमारे दौर में मईशत ऐसी थी, ये था, कर्जे वर्जे सारे। लेकिन ये मायरीन माशियात को उतारने का काम तो जो है वो पूरी पार्टी की पॉलिसी है ना। तो वो आपको जो मिफ्ता इस्माइल साहब के अगेंस्ट बॉम्बिंग नजर आती थी, वो इसहाक डार के अगेंस्ट नजर नहीं आ रही ना। वो एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सब बैठे हैं, ये मिफ्ता इस्माइल। आपने कितनी दफा सुना है कि इसहाक डार साहब के इमरान खान साहब के अलावा किसी और ने मईशत के ऊपर, मईशत प्रॉपर एक होता है ना टेक्नोक्रेटिक स्टाइल में इसहाक डार साहब को हेड ऑन लिया? नहीं। तो इमरान खान साहब जो हैं, अच्छा उधर जो है तो इमरान खान साहब के वो आज उन्होंने हलफ उठाया और बड़ी तादाद में उनके कारकुन मौजूद थे पार्टी में। उनके आसपास, अच्छा खान साहब इससे मेरा ख्याल है कि अब वो जानते भी हैं, उनको इल्म भी है। तो वो उनके जो लॉन्ग मार्च का जो दारोमदार है वो उनके जो बहुत ज़्यादा वो समझते हैं और उनको यकीनन उनको अंदाज़ा है कि वो जो लोग उनके साथ आखिरी वक्त तक खड़े होंगे वो और उनके कारकुन। बाकी ये जो मारधाड़ और आगे हिसाब किताब और ये जब
अगर मामला बिगड़ गए किसी मरले पे तो इनके कुछ लोग जो हैं वो खुद ही गिरफ्तारियां दे देंगे, हमारे घर पे जिसकी छापा। बात कल फैसल वार्डा साहब ने की है कि जेल भर देंगे। नहीं नहीं, वो तो अलग है ना जेल भरने वाला। आज तो मुझे नहीं पता जेल कितने लोगों ने भरा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो खुद ये कहेंगे कि हमें गिरफ्तार कर लो पहले ही, ताकि हम हमारी ये कहानी बन जाए कि हम गिरफ्तार हो गए, ताकि हमें आगे तक जाना ही ना पड़े। इमरान खान देखें, वो आगे कारकुन हो गए और इमरान खान हो गए, और पीछे जो है वो पता चला रहनुमा उन्हें गिरफ्तारी हो गई। कुछ तो वाकई गिरफ्तार हो जाएंगे, जिनको वाकई गिरफ्तार करेगी पुलिस, कुछ शौकियन गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारा नाम भी डाल दो सियासी शहीद। जी। नहीं नहीं, सियासी शहीद नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि एक अरेंजमेंट के साथ। जब ये मुशर्रफ साहब का हुआ ना, जब 12 अक्टूबर हुआ, तो 12 अक्टूबर के बाद चौधरी निसार साहब के बारे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि चौधरी निसार साहब को जो नजरबंद किया है वो उनकी रजामंदी से किया है। चौधरी निसार साहब वजाहत करते रहे इस बात की कि नहीं मेरी कोई रजामंदी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, वो हमें तो वो सहूलियात नहीं है जो इनको हासिल है। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ये कहेंगे कि जी हुकूमत हमें, गवर्नमेंट से वो रब्ता करके यार हमें गिरफ्तार कर लो, ताकि हमें आगे हमें एक बहाना मिल जाए कि हम तो बीच नहीं निकले क्योंकि हम तो गिरफ्तार हो गए थे। यानी सियासी शहीद नहीं है ये वो है जो अरेंजमेंट के साथ आप, हिकमत अमली के साथ। इमरान खान और उनके चंद पीटीआई के रहनुमा। अच्छा, वो इनको पता है। आज मरीम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात उनकी जबान से अदा हो गई, या अनजाने में या जानबूझ के। उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोग हमसे कह रहे हैं, उनके रहनुमा हमसे ये कहते हैं, पीटीआई के लोग इनसे राब्ते में हैं। ये जहन में रखें कि पीटीआई का बहुत बड़ा हिस्सा पार्लियामेंट का 30-35 लोग बज़ाहिर इस बात पर लगे हुए थे, सिर्फ इस बात पर कि हमें मुस्लिम लीग नून आगे टिकट देगी, राजा रियाज साहब समेत। यानी आप अंदाजा लगाएं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद या मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हुक्म पर वो अभी तक वहीं रह गए कि आप अभी ना आए, क्योंकि अभी वो तहरीक अदम एतमाद के लिए आपकी जरूरत नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। लेकिन वो राब्ते में है। यानी मैं जो बात कह रहा हूं ना, यानी राजा रियाज साहब ने क्या कहा कि अगला इलेक्शन मैंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ना है। तो कुछ लोग और भी हैं बहुत से, और वो लोग, उनको इन्होंने कहा कि अभी आप उधर ही रुको, ताकि उधर की आप हमें सारी प्लानिंग बता दो। अब खान साहब ने इसीलिए कहा कि मैं 3-4 लोगों के अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। उन 3-4 लोगों में भी 1 या 2 लोग नून के राब्ते में हैं, और वो इमरान खान उन पर इसलिए ट्रस्ट करते हैं कि वो खोल के बुरा भला कहते हैं मुस्लिम लीग नून को, खुल के बुरा भला बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ कि मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि उनको इशारा किया हुआ है कि आप हमें ज्यादा बुरा भला करो, कोसो, ताकि इमरान खान का ट्रस्ट बाल रहे आप। अच्छा, अब ये है वो ट्रिकी गेम। मेरे जो पॉइंट था वो ये कि सुबह मेरे जहन में बात आई कि यार ये तो आज जेल भी नहीं भर रहे, कुछ लोग इसहाक डार के नहीं कर रहे। ये मरीम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी धुआंधार किस्म की, वो भी नहीं हुई। ये क्या हुआ है? मतलब देखिए ना, आज का दिन तो टेम्परेचर बिल्कुल। अच्छा, खान साहब उधर पहुंचे हैं वहां पे पेशावर में, तो उसका भी एक बहुत बड़ी चीज है ना कि हलफ ले रहे हैं सारा, वो सब उसको भी कोई खास नहीं हुआ। तो क्या चक्कर क्या है? तो मेरी बात हुई पीटीआई के रहनुमाओं से, मुलाकात भी हुई, बात भी हुई मुस्लिम लीग नून के लोगों से। मैंने कहा चेक करूं क्या। अब जो बात समझ में आ रही है वो मैं देखें तो मुकम्मल तौर पे तज्जिया गलत हो सकता है, चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन आदमी अपनी बात करता है, बाहरी जो चीज़ नजर। पहली बात तो ये कि मरीम नवाज साहिबा ने अमलन मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभाल ली है, और उन्होंने मतलब है कि वो इस पे कहीं मिफ्ता इस्माइल साहब तो अपने, ये जाहिर है वो बयान कर रहे हैं, लेकिन अगर एक शख्सियत दुख बयान नहीं कर सकती और वो नहीं करेंगे, वो हैं शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। और उसमें एक और खबर साथ डेवलप हो रही है, वो ये है कि अल्लाह ताला सेहत दे, खैरियत से रखे। आसिफ जरदारी साहब बीमार हो गए और बीमार हैं, ठीक है, हॉस्पिटलाइज हैं, और उनको डॉक्टर्स देखने आए हैं बाहर से, और शायद उनको मुल्क से बाहर चले जाएं। अच्छा, अब आज जनाब क्या हुआ, सुबह आज काबीना का इजलास था, काबीना का इजलास, वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हो गया।
क्यों मुलतवी हुआ? मैं पूछ रहा हूँ लोगों से, भाई वजीरों से, दाएं बाएं ब्यूरोक्रेसी से। मैंने कहा काबीना का इजलास मुलतवी होना। खबर आई जनाब कि शहबाज शरीफ साहब कराची जा रहे हैं जरदारी साहब की इयादत करने। अब मैंने उस पर कहा, मैंने कहा इयादत तो करने जा रहे हैं भाई, नवाज शरीफ साहब ने फोन नहीं किया, डार साहब ने जरदारी साहब को फोन नहीं किया, मतलब है कि अब मतलब है कि जरदारी साहब बीमार हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ये उनकी इयादत तो करे कोई, तो पता चला कि जी शहबाज शरीफ जा रहे हैं। लेकिन साथ ही मेरे दिल में ख्याल आया, जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो ख्याल ये आया कि शहबाज शरीफ साहब बात क्या करेंगे जरदारी साहब से कि जरदारी साहब एक मिनट, मुझे आपने बनाया वजीर आजम, अब मरियम साहिबा भी बाहर जा रही हैं, आप भी बाहर जा रहे हैं, इमरान खान आ रहा है और नवाज शरीफ आ रहा है, मैं हुक्म फरमाइए मैं इधर रहूं या मैं भी जाऊं? मतलब मैं क्या, मुझे किसके सहारे छोड़े जाते हो? मसला ये है, देखें ना, अब इसमें अच्छा उधर आना सनाउल्लाह वो तैयारी पकड़ रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन ये है कि 15-20 हज़ार लोग होंगे और वो मतलब अंदर कहीं अपने उनके मुस्लिम लीग के भी लोग हैं, वो कारकुन भी शामिल हो जाएंगे। अच्छा खान साहब ने पहले पहुंचाए हुए हैं, उनका इरादा, उनकी भी वो भी कमाल प्लानिंग हो रही है ना इस वक्त। वो बहुत से लोग पीटीआई के बन के दाखिल होंगे, दरमियान में वो अलग हो जाएंगे, कुछ एक मार्के की तैयारी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं मार्का होगा नहीं, कुछ कह रहे हैं मार्का होगा, तैयारियां हो रही हैं। इमरान खान साहब ने, मैं पहले दिन से ये जो लोग कहते थे ना इमरान खान हट जाएगा, पीछे हो जाएगा, ये हो जाएगा, इमरान खान लड़ेगा। मतलब वो, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। सर हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे इस्लामाबाद। उन्होंने हर सूरत में दाखिल होना है, इन्होंने हर सूरत में दाखिल नहीं होने देना। या तो कोई दरमियान में आदमी, मैं बात यहां इमरान खान की कर रहा हूं और उनके साथ उनके कारकुन और जो उनकी जानिसार, जो उनके रहनुमा हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ट्रोजन हॉर्सेज इधर है, उधर नहीं निकल के आ गए। देखे ना उधर मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जो हुआ है, तो एक तय हो गई ना बात के कोई उनकी हमदर्द। देखें असद उमर साहब जब यहां से गए ना, असद उमर साहब को जब हटाया गया वजीर खजाना के तौर पे, तो उस वक्त कहीं आवाज तो उठी थी ना, कहीं आवाज तो उठी थी थोड़ी सी। यानी शेख रशीद साहब गए थे, असद उमर साहब को इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं हटाया गया था, इमरान खान साहब का अपना फैसला था। अपना फैसला जी था। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल असद उमर साहब इमरान खान साहब के साथ आए, वापस आए और उन्होंने कमाल किया। असद उमर साहब ने ये जो कोविड वाला, वो वजीर खजाना के तौर पे जो भी उस वक्त इश्यूज थे वो नहीं, लेकिन यहां पर मिफ्ता इस्माइल के लिए एक आवाज नहीं उठी कि मिफ्ता इस्माइल ने बड़ा अच्छा काम किया है, मिफ्ता इस्माइल ने कोई खिदमत की है, मिफ्ता इस्माइल पता नहीं पार्टी में है भी कि नहीं है। मतलब मिफ्ता इस्माइल को मुझे समझ नहीं आया कि अच्छा ये मिफ्ता इस्माइल को नहीं किया, असल में मिफ्ता इस्माइल के थ्रू शहबाज शरीफ को मैसेज गया है ना। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं सर, यही से कंटिन्यू करेंगे वापस आके आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाने की खबर कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को बाद में मिली। सर वो तो पार्टी सदर हैं और इस वक्त वजीर आजम भी हैं, तो ये फैसला उनको नहीं करना चाहिए? देखिए अब जो सूरत हाल है उसमें अमलन वो कहते हैं ना बैक टू मियां नवाज शरीफ। इस पार्टी का नाम मुस्लिम लीग नवाज है, ठीक है। ये नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगर वो नाअहल होने के बावजूद वो फैसले करते रहे हैं और वो मुल्क से बाहर जाने के बावजूद पार्टी की क़यादत और पार्टी के जो, लेकिन इसमें और इस दौरान एक बात और भी सामने आई है, वो ये कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो भी पॉलिटिकली ग्रूम होके, और वो भी जो नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते थे कि मेरी सियासी जानिशीन जो है वो मरीम नवाज है, तो मरीम नवाज साहिबा भी उस पूरे दौर से गुजर के। यहां इशू जो है वो ये है कि ये जो आखिरी राउंड है, ये आखिरी राउंड है, इसमें इस आखिरी राउंड को मरीम नवाज साहिबा अखाड़े में नहीं होंगी। जो अखाड़ा है, मरीम नवाज साहिबा जा रही हैं बाहर, जो अखाड़ा यहां पर होगा उसमें होंगे शहबाज शरीफ और उसमें होंगे इमरान खान। उसमें ना नवाज शरीफ हैं ना उसमें मरीम नवाज साहब हैं। अब वो शहबाज शरीफ जाने और इमरान खान जाने, ठीक है। और जो काबीना है वो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब भी, अब तो जरदारी साहब नहीं जरदारी साहब बीमार है ना जी, ठीक है ना, जरदारी साहब बीमार हैं
रबी अव्वल का महीना है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जाहिर है कि मजालिस और मुख्तलिफ जो महफिल हो रही होंगी। अब मसला ये है कि वो तो अब हो गए, मेरे ख्याल से अब नवाज शरीफ साहब भी ज़्यादा मशवरा नहीं देंगे, ठीक है। और इसहाक डार साहब जो हैं वो भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस तो शो कर दी कि मैं हूं और मैं इधर ही मैं हूं, ठीक है ना। मतलब नवाज शरीफ की जगह वो मतलब डिफेक्टो कहें, डिफेक्टो तो ऐसे ही हम कह रहे हैं ना, मतलब असल में तो इसहाक डार साहब, देखिए मैंने कल आपसे गुजारिश ये की थी कि अरेंजमेंट ये तय पाया था कि जरदारी साहब ने, अभी खबर है ये वो तजिया नहीं, जरदारी साहब ने कहा कि तुम बार बार लंदन फोन क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि जी आप डायरेक्ट बात कर लिया करें ना, क्योंकि फैसला मुझे लंदन से प्रूव करवाना पड़ता है। तो फिर इसहाक नवाज शरीफ बात नहीं करते थे जरदारी साहब से, ये जो नुक्ता है ना, इसहाक डार साहब बात करते थे। नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार साहब का जिम्मा लगाया कि आप जरदारी साहब से बात करें। वो टेलीफोन पता चला वैसे कोई लीक हो गया, ये हो गया, तो लेकिन उससे हटके इसहाक डार साहब को इतनी अथॉरिटी है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ नवाज शरीफ बात करें। अब वो आ गए वापस आने के बाद अब ये नहीं बताया भी नहीं किसी को कि मिफ्ता इस्माइल को हटाया क्यों है। देखिए ना, वो वजह होती है ना भाई, किसी के ऊपर आप चार्जशीट करते हैं, किसी का आपको करप्शन केस होता है कोई, वो आदमी ये कह रहा है हमने कितनी तनकीद की है मिफ्ता इस्माइल साहब, भाई मिफ्ता इस्माइल साहब से मुश्किल फैसले आगे पीछे दाएं बाएं, अब उनके लिए एक एमएनए नहीं बोला, एक वजीर नहीं बोला, उनको सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने उनकी खिदमात को सराहा और कहा कि वो एक इसहाक डार साहब की टीम में काम करेंगे। तो टीम कौन सी है इसहाक डार साहब की? वो अपनी जात में अंजुमन क्या, वो तो पता नहीं क्या क्या है, वो तो वजीर आजम भी है, वो वजीर आजम भी हैं, वो सब कुछ हैं फिलहाल टिल फर्दर ऑर्डर्स। अच्छा, अब मसला ये है कि वो तो अब वो मरीम नवाज साहब चली गई और अब ये जा रही हैं और यहां पे हैं शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब कैसे उलझेंगे इमरान खान से। इमरान खान जो हैं उन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने तो एक नाम रखा हुआ है उनका, बल्कि वो जो नाम रखा है उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं इमरान खान साहब। देखें ना, इमरान खान मुफ्त ब्रांडिंग कर रहे हैं उस वो जो भी एक है चीज, ठीक है ना, पता नहीं क्यों कर रहे हैं खान साहब, मुसलसल उसकी ब्रांडिंग किए जा रहे हैं, हालांकि वो 2-3 ब्रांड्स हैं इमरान खान लगे हुए। इसमें से निकल गए जनाब वो आपके मरीम नवाज साहबा निकल गई, मिफ्ता साहब निकल गए, इसहाक डार साहब के ऊपर अभी तक इनकी जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने उस तरह अटैक नहीं किया मैशत के हवाले से जिस तरह मिफ्ता को लिया हुआ था। ये कोई क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के नवाज शरीफ साहब से रास्ते में है, मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत से लोग, मैं इसमें फिर शौकत अली साहब को अलग कर रहा हूँ, उनसे मेरी क्योंकि डिटेल बात हुई है और ऑफ द रिकॉर्ड मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, उनसे भी मेरी इत्तेफाक असद उमर साहब से भी मुलाकात हो गई, तो वो भी कुछ जाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बात किस कदर अजब है कि इमरान खान साहब, अच्छा इमरान ये जो है ना, अब ये जो इमरान खान साहब ने कल कहा कि मैंने 3 या 4 लोगों को बुलाया, उन्होंने कोई पार्टी की कोई जनरल काउंसिल है उसमें, और उन्होंने कहा आखिर में मैं सरप्राइज दूंगा। उसकी वजह यह है कि इनकी बातें वहां पर जा रही हैं। देखिए मैं फिर आज दोबारा कह रहा हूं कि इनकी बातें वहां जा रही हैं और इमरान खान साहब को गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये जो मशवरा इमरान खान साहब को दिया गया कि जी अब उन्हें आने दें और इसके ऊपर कोई आप एहतजाज वगैरह ज़्यादा ना करें, या शायद ठीक था क्योंकि देखिए नवाज शरीफ साहब तो अदालत का फैसला होगा तो आएंगे ना, या कोई बाकी मामला उनके तय होंगे जो भी होगा। अभी तो मरीम साहबा, लेकिन मरीम साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, मरीम साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यानी वो मुकम्मल तौर पे इनके वो जो लोग दरमियान, अच्छा मरीम साहबा ने एक वैसे बड़ी अच्छाई की है जी, इनके बहुत से लोग जो दरमियान में टंगे हुए थे ना, मरीम नवाज साहबा ने वो बिल्कुल इमरान खान साहब के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी कि इमरान खान साहब और उनकी पीटीआई के लोग। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और जो उन्होंने बात की है, तो उन्होंने कोई जगह तो नहीं छोड़ी इमरान खान साहब के लिए और उनके साथियों के लिए कि वो अब डिफेंसिव हो, हम यूं करें हम ऐसे करें। इमरान खान साहब की तरफ से अब क्या इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई रिएक्शन आएगा अदर देन कि वो इस्लामाबाद का रुख करें। यहां पर जो अच्छा वो तो साइफर और ये सारी चीजें अब तो मैदान सज गया ना, तो वो इतना कोई मेरा नहीं ख्याल कि अब वो ज्यादा बहस भी होगी उसके ऊपर, या वो तो अब तो ये मैदान अब तो यहां पे वो सज रहा है मैदान, तैयारी हो रही है ना। इमरान खान साहब अगर नहीं उनके लोग निकलते बाहर, जो मरीम नवाज साहब आज बात करके गई हैं और जो इंस्ट्रक्शंस भी हैं उनकी पार्टी की तरफ से भी, देखिए ना
अजीब सी बात होगी कि मरीम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब वहां से कहें कि गिरफ्तार करें इमरान खान को। वो तो पार्टी के सरबराह है ना, और मरीम नवाज साहब हैं। अब मुझे बताएं, अगर वो वहां से कहते हैं गिरफ्तार करें और यहां पे बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो मैदान में तो शहबाज शरीफ हैं और इमरान खान है, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वो इसी में, तो क्या बनता है इस अरेंजमेंट का, मैं नहीं लेकिन जानता। डॉक्टर साहब हमेशा से जरदारी खान साहब बीमार हैं, की मौलाना साहब रबी अव्वल का महीना खान साहब है, की हमेशा जारहाना सियासत एएनपी रही है। हुकूमत में नहीं है, मेंगल साहब को हुकूमत में नहीं लिया, एमकेएम का गवर्नर नहीं बना, वो सब एमक्यूएम नाराज है, एमकेएम नाराज है, वो और जनरली भी नाराज हैं, ठीक है ना। और शुजात साहब के खानदान वाले जो हैं वो इधर हैं, वो PTI जनाब में। इधर हैं, और जनाब परवेज इलाही साहब बाहर चले गए हैं, और जनाब और क्या है, और भी काफी बहुत कुछ हो रहा सारे है, मसाइल बहुत सारे नहीं मसले। सर, शहबाज शरीफ साहब की सियासत हमने देखी, हम हमेशा मफाहमती सियासत वो करते रहे हैं। खान साहब की एक जारहाना सियासत है, क्या मुकाबला हो सकेगा? मैं एक जुमला कह के जरा निकलते हैं सियासत से, और एक नया मास खुल गया बहुत बड़ा, एक जुमला कहूंगा और आगे निकल जाऊंगा। प्लीज। पुराना जुमला घिसा पिटा दोहराते रहना जरूरी है। टोटल जबरदस्त माइनस ऑल, बस ठीक हो गया। मुल्क जहां जाके खड़ा हो गया है ना, वहां ये मजीद मुतहम्मिल। अब मैं क्यों जरा सुने आप, एक तो यमन में जंग छिड़ गई है, यमन में जंग छिड़ गई, वो मुआहिदा जो है वो, और फुल फ्लैश जंग छिड़ी, और उनका ये कहना है कि हम यूएई और सऊदी अरेबिया पे अटैक करेंगे। मेरा ख्याल है कि बहुत खौफनाक होगा अगर वो अटैक उन्होंने किया, क्योंकि उसके बाद सऊदी अरेबिया और यूएई और जो कुछ होगा, ये पूरा खित्ता जो है ये बड़ा बड़ा कोटेगा, जंग शुरू हो गई है वहां पे, यमन में फिर जंग छिड़ गई। ये मैं अरब न्यूज को कोट कर देते हैं, क्योंकि ये हसास मामला हैं, तो बेहतर होता है कि फाइटिंग एरप्ट्स इन यमन एज हूथीज रिफ्यूज टू रिन्यू यूएन ब्रोकर ट्रस्ट। ये अरब न्यूज को हम यहाँ कोट कर देते हैं ताकि एक हमें सूरत हाल का अंदाजा हो कि वो यमन में लड़ाई छिड़ गई दोबारा। फिर एक अजीब मामला हुआ है, ये बहुत खौफनाक बात है जो इससे अगला वाकया पेश आया ना। एक तो वो यूक्रेन निकल गया हाथ से, मुझे नहीं पता प्रेसिडेंट बाइडेन क्या कर रहे हैं। मुझे हकीकतन प्रेसिडेंट बाइडेन की मैं अभी तक मतलब, जाहिर है अमरीकी सदर हैं, उनको मेरे ख्याल से यूक्रेन की ज्यादा फिक्र है अमरीका के अंदरूनी मसाइल से। 38 दिन रह गए मिड टर्म, 38 डेज, ये अमरीका में जो मिड टर्म, 38 डेज के बाद मिड टर्म इलेक्शन है वहां पे, और वो यूक्रेन और इधर उधर अमेरिका में क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है, वो डोमेस्टिक उनको वो कहते हैं ना फिकर ना फाका ऐशकर काका, वो वाला वो पॉलिसी है उनकी। अब जनाब आज क्या हुआ है कि शुमाली कोरिया नॉर्थ कोरिया, ये हम जो ये चाइना ताइवान क्वाड आगे पीछे डिस्कस करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि नॉर्थ कोरिया को बीच में नहीं लाते, वो कोई डरते हैं क्या। नॉर्थ कोरिया ने आज अपना एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। बैलिस्टिक मिसाइल वो हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, और उसको आप छोड़ें। लेकिन ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये 2017 के बाद जी, ये बैलिस्टिक मिसाइल जापान की हदूद से, फजाई हदूद से गुजरा है। सुबह जापान में कुछ 7 बजे या 7:15 बजे, देखें हुआ क्या है जापान में सायरन बजने शुरू हो गए सुबह, और साथ ही लोगों को टेलीफोन पे, जो उनका शुमाली इलाका है जो नॉर्थ ऑफ जापान है, हमारा बड़ा बरादर मुल्क है, हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं जापान के साथ। अब ये हुआ कि वहां पे लोगों को टेक्स्ट मैसेज आने शुरू हो गए कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल फायर कर दी है। आप जरा सोचिए, सुबह 7 बजे मिसाइल फायर कर दिए, लोग उठ के बैठ गए, सायरन बज रहे हैं। वो मिसाइल जो है वो जापान की हदूद उसने क्रॉस की, और वो 4,500 किलोमीटर दूर, यानी आप समझें कि ये गुआम, यानी वो मिसाइल जापान। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि जो साउथ कोरिया है, ये कोरिया की और जापान की हिस्ट्री तो बड़ी अजीब है ना। ये जापान ने नॉर्थ कोरिया पे कब्जा कर लिया था, ये 1910 से 1900, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर सरेंडर तक जापान का कब्जा था। तो एक बड़ी एक वो अंदर जो है ना कोरियंस के, नॉर्थ कोरिया में खासतौर पे बड़ी हेट्रेड है उसकी वजह से। जापान में बादशाह थी, ये तो बम गिरे तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, उसके बाद सरेंडर किया जापान। अब ये हुआ कि वो मिसाइल इनके सर के ऊपर से गुजर के वो आगे जाके पानी में गिर गया, वो यानी जापान के भी आगे कोई 3000 किलोमीटर। और उसके बाद ये हुआ कि साउथ कोरिया ने अपने बॉम्बर्स को तैयार कर दिया कि तैयार हो जाए, जंग छेड़ आया तो हम गिरा देंगे जहाज और मिसाइल गिराएंगे। उन्होंने साउथ कोरिया,
बाइडेन, उसके बाद अमेरिकन बीच में आ गए और अमेरिकन ने जापान के साथ ड्रिल्स की शाम को। अच्छा, ये तेजी के साथ जो है ना, ये साउथ कोरिया, जल्दी से करके ब्रेक ले लेते हैं, ये जिन्होंने देखना हो इसको, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट 5वीं खबर, जापान यूएस होल्ड ड्रिल विद इन आवर्स और नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्च। ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स 4थी स्लाइड, नॉर्थ कोरिया फाइट्स पावरफुल मिसाइल यूजिंग ओल्ड प्लेबुक इन अ न्यू वर्ल्ड। ठीक है। और बीबीसी कह रहा है जो सेकंड है, नॉर्थ कोरिया फाइट्स बैलिस्टिक मिसाइल ओवर जापान। अब मसला यानी इसके अंदर जो है वो जापान क्वाड का मेंबर है। बिल्कुल सर। ये क्वाड का दूसरा मुल्क है जिसकी एक तो चला गया और वो पता नहीं कितना 1000 किलोमीटर निकल गया चाइना की तरफ। दूसरा जो है उसके सर के ऊपर से नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल चला दिया और उसके बाद जनाब ड्रिल्स हो रही है वहां पे। ये 25 तारीख से लेके ना 25 सितंबर से लेके ये मेरे ख्याल से कोई 5वां या 6ठा इन्होंने मिसाइल फायर किया अभी ये पिछले एक हफ्ते के दौरान करते रहे सर। नॉर्थ कोरिया ने ऐलान कर दिया है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं। यानी अब इसका मतलब यह है कि अब आप उनसे ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियर आप अपने आप को डीमिलिटराइज करें, यूं करें, फलांग, जो ट्रंप दौर में मुज़ाकरात चले थे दरमियान में, ट्रंप ने कोशिश की थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, यानी न्यूक्लियर से हटके जो बात करनी है करो। ठीक हो गया सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करते हैं आपसे। इंडिया के साथ रौला पड़ गया। ठीक है सर, नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सवाल यही है, खान साहब इस बार दोबारा लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। क्या इस बार खान साहब कामयाब होंगे और क्या खान साहब हुकूमत गिरा पाएंगे इस लॉन्ग मार्च से? देखिए, खान साहब मेरा ख्याल है कि हुकूमत गिरा पाना, मेरा ख्याल है कि हुकूमत की कैलकुलेशन थोड़ी सी, बावजूद इस बात के कि वो तमाम उनके पास इंफॉर्मेशन हैं और इमरान खान बहुत बड़ा मजमा उनके साथ आ रहा है। ठीक है। और वो इमरान खान साहब बराह रास्त उनके साथ मुखातिब हो रहे हैं और आज उन्होंने हलफ भी लिया और सारे मामले। ये जो बात हो रही है ना 5000, 10,000, 15,000, इससे बहुत ज़्यादा अगर ये लॉन्ग मार्च होता है, ये भी मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च ना हो और उससे पहले क्योंकि कुछ शख्सियात इस वक्त दरमियान में ये कोशिश कर रही हैं कि रियासत को, मुल्क को नुकसान पहुंचे, अवाम व तफहीम जब मामला आगे बढ़े। इमरान खान साहब का ये कहना है कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दें तो उससे कम बात नहीं होगी। तो मैं तो वो तो यहाँ तक कह चुके कि पार्लियामेंट में हम चले जाएंगे, इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें। ये भी कल फैसल वाडा साहब ने कहा और ये इमरान खान साहब की पॉलिसी है कि जी आप एक साथ सारी असम्बलियाँ तोड़वा दें। वो किसी मूड में नहीं है नवाज शरीफ साहब, ना मरीम नवाज साहबा, आज आपने सुना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो किसी मूड में नहीं है कि इमरान खान साहब के कहने पर वो असम्बलियाँ तोड़ें, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के पास अब कोई रास्ता इसके अलावा है ही नहीं। देखें ना, वो जहां तक लचक दिखा सकते थे उन्होंने लचक दिखाई। ये कहते हैं कि हम क्यों उनके कहने पे तोड़ें। अच्छा, तो अब जो है ना, इसमें बाकी पार्टियां भी शायद इतना ज्यादा इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल ना आए। ये मैं आपको बताऊं, इसमें पीपल्स पार्टी बयानात की हद तक रहेगी, एएनपी अमलन इमरान खान साहब के खिलाफ है लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं हम इस गुनाह में शरीक नहीं है, ये यहां तक कह गए वो। अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं सियासी इख्तलाफात के बावजूद। एमकेएम अलग रहेगी, वो मामला तो इस्लामाबाद में हो रहा है, तो कराची में तो नहीं हो रहा, और उनके गिले और कराची में अगर होगा भी तो वहां पर फिर पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, तो वो जी एमकेएम तो सिंध हुकूमत में नहीं है। अच्छा, तो अब इशू सारा ये है कि ये इसको इनकी कैलकुलेशन मेरा ख्याल है हुकूमत की गलत है कि इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो उसमें फिर इमरान खान साहब के पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। हुकूमत कैसे गिराएंगे, क्या होगा, ये तैयारी भी कर रहे हैं। ये कुछ इनमें कंफ्यूजन भी है कि क्या हमने, जो कल मैंने बात की थी ना कि वो रेजिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मसला ये कि रेजिस्ट नहीं करेंगे तो हुकूमत की रेट खत्म हो जाएगी, उनको रेजिस्ट करना है। तो कोशिश ये हो रही है अभी भी कि जो आरिफ अलवी साहब की कोशिश तो नाकाम हो गई, लेकिन इससे ज्यादा इमरान खान साहब पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं आपको, इमरान खान साहब इससे ज्यादा कि साग डार साहब आ गए मुल्क में वापस, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, मरीम नवाज साहब चली गई है, इमरान खान साहब कहते हैं ना सबर का पैमा, और नहीं, और ऑप्शन नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। और इनकी कैलकुलेशन मेरा ख्याल है कि ये 5,000 7,000 नहीं, आपने इतने ज्यादा शेल और एफसी और ये सारे,
दुआ इस बात की है दोबारा हम्म। कि ये तसादुम ना हो, क्योंकि मैंने आपसे अल्लाह देखिए खैर उधर उधर क्वाड, अच्छा इंडिया के साथ क्या, वो मैं बातों करूं, इंडिया का अजीब तमाशा हो गया। ओहो हो, ये मैं आप फिर यहां पे जरा कोट कर रहा हूं, ये आप जरा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को देखें, वहां पर जनाब एक बहुत जबरदस्त एक स्कॉलर है, उन्होंने किंग्स कॉलेज में स्पीच की है। और अच्छा। पूरा थीसिस है, वो स्पीच क्या की है उन्होंने किंग्स कॉलेज में, पूरा एक सेमिनार में उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री और दलाइल के साथ एक बात की है जी। कि इंडिया का दुश्मन चीन नहीं अमेरिका है। किंग्स कॉलेज लंदन में, मतलब ये कहीं ये नहीं हो रहा कि कहीं मैं आपसे कहूं कि किसी वहां पे कोई आसियान मुल्क में हो रहा है कि जी अमेरिका है या चाइना। किंग्स कॉलेज लंदन में, अच्छा उन्होंने ये कहा है कि भाई दलाइल के साथ जी। कि इंडिया वालों होशियार रहो, तुम्हारा जो मफाद है इंडियन ओशन में हम्म। वो तुम्हारा और अमेरिका का अलग अलग है। तुम चाइना तुम्हारा दुश्मन ही, अमेरिका तुम्हारा दुश्मन है। अब वहां पर जो एक लोग हैं और बड़े अथॉरिटी के साथ, इस पे आगे आगे भी जाके बात करेंगे। और उसके साथ ही ये जो यूरेशियन टाइम्स है, ये भी जाहिर है कि इंडिया से ही रिलेटेड है, ये उसको भी कोट करते हैं कि चाइना सेंड्स चिलिंग वार्निंग टू इंडिया, सेज अवर कैरियर बैटल ग्रुप विल बी सेलिंग इन इंडियन ओशन रीजन वेरी सून। ठीक। अच्छा पहले ये था इनका, ये नहीं, ये मुझे नहीं, ये नहीं, वो ये इंडियन ओशन जो है, ये इसका नाम अगर इंडियन ओशन है तो इसका मतलब इंडिया का है। साउथ चाइना ये सी अरेबियन बोलता सी है जो है सर, हमारा, चाइना ये पे अरेबियन सी है ना, बहरा अरब, तो ये अरबों का है क्या? हम्म। ये नहीं, वो बहरा अहमर जो है वो क्या उसमें लाल रंग है? सर बहुत शुक्रिया ये डॉक्टर साहब। इंडियन ओशन जो है, ये इंडियन ओशन अफ्रीका तक जाता है। जी। इंडियन ओशन के अंदर वो चाइना कह रहा है कि जी हम अपना यहाँ पे फ्लीट भेजेंगे, अमेरिका सर के बहुत हैं, शुक्रिया सारी डॉक्टर साहब, दुनिया के फ्लीट घूम रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है खबर सर। डली हुई है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन मुझे अमेरिका नायरा, इंडिया का दुश्मन है, चाइना नहीं। चाइना एक नहीं किंग्स बात। कॉलेज के सेमिनार। ठीक है सर, ठीक है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। और क्वाड का दूसरा मुल्क, एक उधर यूक्रेन निकल गया, नेटो खड़ा दिख रहा है, और इधर ये अमेरिका, नेटो तो नहीं, यूरोप तो अलग है, वो तो चाहते हैं कि इस झंझट से निकलें। और इधर ये दो मुल्क चाइना और उसके बाद जापान के ऊपर से नॉर्थ कोरिया का मिजाज गुजर गया। अपना दोस्तों रिश्तेदारों, फिर दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।